तो छोटा घटनाएं कुछ समय के लिए टाल दी जाए तो घटना टल जाती है, वापस आए, तैयारी के लिए जो भी करे। आज एनडीए के छात्र के रूप में सिलेक्शन कर लेते तो क्या भारत के राष्ट्रपति होते, जो होता अच्छे के लिए। गोपाल सर भी साथ असफल हुए, आज कई लोगों की जिंदगियां सार्थक कर रहे हैं। मेरे आने का मेरा मकसद यहाँ पर उद्देश्य ये है कि मैं डिजिटल अवेयरनेस के लिए मैं उसी कोचिंग में जाता हूँ जहाँ एक ईमानदार कोचिंग होती है। मेरे पास कुछ बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए 2-4-8 दिनों से जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कितने नंबर आ रहे हैं, किसी के 80, 82, 85, 86, 70, 72। ये मुझे आपके पास तक आने से रोक नहीं सका। मैं एक ईमानदार कोचिंग के पास आता हूँ, पहले सर्च करता हूँ कि हाँ ईमानदार है कि नहीं। सिर्फ ईमानदारी तब पता चलती है कि जब आप ईमानदारी से पढ़े हैं और ईमानदारी से आपका रिजल्ट आया है। बड़ी बड़ी अकेडमियां जो है पैसे लेकर के बड़ी अकेडमियां बनी है, रिजल्ट देकर नहीं बनी। ये संख्या बताती है कि आपके जो भी फैकल्टी है कितने ईमानदार हैं आपके पास। इसलिए आपको सबको ढेर सारी बधाई जितने लोग फैकल्टी हैं। आप ईमानदारी से तैयारी करें, एक एक पल का हिसाब देना है आपको अपने माता पिता को, क्योंकि जो भी आप खर्च कर रहे हैं घर से लेकर यहाँ तक, इसमें आपके माता पिता के खून पसीने का पैसा आ रहा है। इसके व्यर्थ में मत गवाएं। इस सृष्टि पे लाने वाला उस परम पिता परमेश्वर आपके माता पिता है। एक एक समय का यूज करिए। ज्यादा से ज्यादा पूछने का सब प्रश्न करिए इसे, हमेशा नहीं आ रहा, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे। छोटी छोटी चीजें जो नहीं आ रही अलग से पूछे, सबके सामने पूछे। अब 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया है सब इंस्पेक्टर, 50 नंबर का इंटरव्यू टीचर फैकल्टी के सामने खड़े होने में अब क्षमता उसी के पास रहेगी जो बार बार अपने टीचर से क्वेश्चन करेगा। अन्यथा मैं देखा हूँ कि छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हैं जब क्वेश्चन करता है टीचर। फाइनल में जब 50 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं, पहले 10 नंबर का हुआ करता, अब 50 नंबर का हो गया। मालूम है सभी एसआई का इंटरव्यू। तो जब तक आप मंच पे खड़े होकर अपनी कुर्सी पर खड़े होकर पूछेंगे नहीं 10 बार कोई क्वेश्चन, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं। आता हुआ भी पूछिए, आपके साथों साथ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाए। जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप पहले क्लियर कर लें कि हमारा फिजिकल फिटनेस है कि नहीं, आपकी हाइट जो माना गया है वो है कि नहीं। देखा देखी तैयारी न करें, तुम्हें कहीं घर पे न खुआ लिया था, ठीक है, या किसी अकेडमी में गया था मैं न खुआ लिया। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहीं दूसरी जगह तैयारी करने वाले भी हमारे पास आ जाते हैं कि सर वहां से मेरा रनिंग नहीं निकल रहा, नाम जब बोला टेक नहीं निकल रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि उसकी हाइट है कि नहीं, उसका चेस्ट है कि नहीं, नी नो लेफ्ट फुट तो नहीं है, कलर विजन तो नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसी एकेडमियों से जब जाते हैं बताते हैं सर हाइट कम है, कोई चिंता की बात नहीं, जब मैं नापता हूँ तो कम निकलती है। इसके लिए सिर्फ 5,000 10,000 रुपए फीस पाने के लिए कम हाइट वाले को भी बराबर नाप करके उसको संतुष्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि हमें यहीं पर जवाब नहीं देना है, ऊपर भी जवाब देना है।
इन बेरोजगारों का पैसा एक एक रुपया अगर ईमानदारी से टीचर ने नहीं पढ़ाया, ईमानदारी से फिजिकल नहीं कराया, उसको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी हाइट नापे, 168 है कि नहीं, एक्चुअल मीटर से, टेलर टेप से नहीं, कोई भी अंदाज में, क्योंकि करियर का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होगा। अगर आपकी 168 हाइट नहीं है ना, तो दूसरी तैयारी कराइए। बहुत सारे एग्जाम आते हैं, जैसे आप आबकारी की कर लीजिए, पटवारी की करिए, एसएससी जीडी की करिए, इसमें हाइट का इशू नहीं आता। पहली बार सुनहरा मौका मिला है कि एससी और एसटी के लिए 165 हाइट चाहिए। एसएफ के लिए जो फॉर्म भरे हैं, एसएफ के लिए पहली बार एससी कैटेगरी के लिए 165 की हाइट होगी तो चलेगा। आपका कलर विजन, कलर दूरदृष्टि इस तरह की होती है, इसको एक एक आंख बंद करके नीचे वाली लाइन जब पढ़ते हैं तो 6/6 कहलाता है। 6 लिखा है ना, एक एक आंख बंद करके जब ये पढ़ लेते हैं ना, तो उसकी दूरदृष्टि ठीक है। बस करते हैं कि 15 फीट से 20 फीट दूरी से पढ़वाते हैं, ये पढ़ने आना चाहिए। अगर आपकी हाइट नहीं है, कम है, तो जहां भी आप फिजिकल करें या जो भी करें, ताड़ासन करें, जितना बॉडी को खींच सकते खींचिए, हाथ को भी खींचिए और अंगूठे पर पंजे पर चलिए 5 मिनट। उसके बाद एड़ी पर चलिए 5 मिनट, घुटना नहीं मोड़ेंगे। दीवार से चिपक कर जितनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए। रनिंग के बाद जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, कहीं लटकिए ऊपर पकड़, एक बार ऐसे एक बार ऐसे लटकना। कैल्शियम और आयरन की मात्रा आपको लेना है। जो बच्चे कैल्शियम नहीं लेते उसी की बोन का ग्रोथ रुक जाता है, तो कैल्शियम का मात्रा ज्यादा से ज्यादा लें। कैल्शियम लेंगे तो आपका हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्पोर्ट्स जब अपन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी का स्ट्रेच 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर हो जाता है, और पर्याप्त कैल्शियम और आयरन की मात्रा लेंगे तो हाइट बढ़ जाती है। 2-3 चीजें एक्सरसाइज करने से। उसके बाद आ जाइए कलर विजन। कलर ये दूरदृष्टि की प्रॉब्लम उसी को होती है। आजकल लोगों को लगता है हम ज्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए हो रहा है मेरे को कलर दूरदृष्टि के प्रॉब्लम। दूरदृष्टि की प्रॉब्लम जो 5 लीटर से कम, एक सामान्य इंसान को 5 लीटर पानी पीना चाहिए, वो 5 लीटर से जो कम पानी पीता है तो 95% उसके बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, इसलिए उसको चश्मा लगता है। सबसे ज्यादा बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है पानी की कमी से, तो आंखों में 95%, उसके बाद 94% तो ब्लड में। एक जो हाइपरटेंशन होता है ज्यादा चाहिए। थैंक यू सर। पानी जो कम पीता है तो हाइपरटेंशन होता है, बीपी हाई लो होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। उसके जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग के अंदर जल्दी नहीं जाता, सुनेंगे मतलब निकलता जाएगा। तो पानी 5 लीटर कम से कम पीना चाहिए। घास में नंगे पांव घूमना चाहिए। मुंह में पानी भर के नीचे झुका करें, जितना नीचे झुके, और आंखों में प्रेशर बनाए। विटामिन ए से रिलेटेड डाइट लें, ये आपका दूरदृष्टि की प्रॉब्लम, आपका चश्मा उतर जाएगा। उसके बाद आता है कलर। विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, इसको पहचानना पड़ता है। हरा, नीला, पीला, ये मिक्सअप रहते हैं, इसको बोलते हैं कलर विजन। ये कलर ये नजदीक से पढ़वाते हैं, इतनी दूर से भी आपको पढ़वाएंगे। ये सारे कलर्स आपको पढ़ने आना चाहिए। ये अगर कलर पढ़ने नहीं आता तो एक कारण है कि आपको वीकनेस की वजह से आप प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये जेनेटिक गुण होता है। माता पिता को अगर ये पढ़ना नहीं आ रहा तो आपको नहीं आएगा। अगर आपको आ रहा है तो समझिए माता पिता को, तब आपकी वीकनेस की वजह से आ गई है ये प्रॉब्लम। इसको भी वही चीजें आप करिए, विटामिन ए से रिलेटेड
डाइट लीजिए। नंगे पांव घूमने से बॉडी में अर्थिंग मिलती है, तो बॉडी में अर्थिंग आ जाएगी धीरे धीरे करके। ये प्रॉब्लम आपकी कलर विजन की भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी किसी का तलवा सपाट रहता है, पूरा चपटा रहता है, एक गोले में खड़ा करते हैं, वो कलरफुल कुछ कलर लगा कर देते हैं, गोले में खड़ा करेंगे और उसके आगे चला के देखते हैं। अगर उसका पैर मड़ता है ना, पैर के नीचे की ओर, जैसे एक शुभ संकेत जिसको बोलते हैं, जिसका चपटा पैर आता है उसको अशुभ संकेत भी बोलते हैं। तो उसके पैर में बीचों बीच गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए। यहाँ पर पूरी तरह अगर गैप नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं नहीं हमारे में तो गैप है, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके नहीं देखा जाएगा। आप लोड दीजिए, दोनों पैरों को लोड दीजिए, फिर आगे चल के देखिए कि आपका गैप आ रहा है कि नहीं। गैप नहीं आ रहा है, एक चादर बिछाइए और पैर की उंगलियों से उस चादर को खींचिए। इस तरह का पाइप कोई भी ले लीजिए और पैर के नीचे रख के अपने बीच वाले पैर के बीचों बीच इस तरह से रोल करते हैं, बढ़ते रहिए और रोल करते रहिए। ये आता है कहीं से भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये आता है आर्च सपोर्ट, कोण बोलते हैं आर्च सपोर्ट। इसको इस तरह से लगाएंगे जूते बीचों बीच और इसके ऊपर मोजे पहन लेंगे। पहले 8-10 दिन तक पैदल चलें, अटपटा लगेगा, गड़ेगा, प्रॉब्लम भी आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे दौड़ भी सकते हैं पहन के। आपका ये जो गैप है धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नी नोक। नी नोक ज्यादातर लोगों को मालूम ये होता है, 90% लोगों को मालूम होता है कि अगर दोनों घुटने चिपक रहे हैं तो नी नोक हमारा। नी नोक 3 तरह के होते हैं। अगर घुटना आपका 1 इंच से ज्यादा जा रहा, बहुत से लोग खड़े होते हैं ना एड़ी जोड़ करके, तो घुटना आपका ज्यादा खुला रहता है। 1 इंच से ज्यादा अगर घुटना खुला है, वो भी दूसरी कैटेगरी का नी नोक कहलाता है। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको कम करके रखिए, ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं तो घुटने कुछ लोग खोलने के चक्कर में पीछे कर देते हैं घुटना। अगर घुटना बॉडी के सिधाई से अंदर की ओर चला गया तो तीसरे कैटेगरी का नी नोक हो जाता है। ये अपन तब जानते हैं जब डॉक्टर लिख चुका रहता है। ये पहले से आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि नी नोक 3 कैटेगरी में होता है। पहला तो चिपकना नहीं चाहिए, उसके लिए दूसरा ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, तीसरा पीछे की ओर घुटना नहीं जाना चाहिए, बॉडी के सीधे। अगर किसी को नी नोक है चिपकने वाला, तो बिल्कुल यहाँ नजदीक से फुटबॉल या तकिया मोटी रखिए, आधे घंटे लेटिए, रख के धीरे धीरे करके 1 घंटे 1.5 घंटे बढ़ाते जाइए। यूट्यूब पे इसकी एक्सरसाइज डली हुई है नी नोक की, ओपी जायसवाल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में के नाम से, उसमें देख करके एक्सरसाइज करिए। नी नोक कोई बड़ा इशू नहीं होता, सबसे चलता है। सभी को क्लियर हो गया? 5 चेस्ट एक नॉर्मल होता है। अब सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलना चाहिए पुरुषों के लिए। उसके लिए आप, जिसका कम है सीना, जब रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद जब फिनिश डालें, जैसे फिनिश करते हैं तो तत्काल फिनिश लाइन पर रुक के विदिन सेकंड में रियाज वाली टिप्स लगाएं। तो एक सांस फूलती रहेगी तो एयर प्रेशर, दूसरा रियाज वाली टिप्स लगाएंगे तो बड़े आसानी से सीना, जिसका कम है उसका सीना फूलेगा, और जिसका 5 सेंटीमीटर फूल नहीं रहा वो भी आसानी से फूलेगा। एक बार नहीं, अगर 10 फुट लगा रहे हैं तो 10 टिप्स लगाएंगे। दौड़ते दौड़ते अक्सर क्या होता है कि किसी का पेट पकड़ लेता है, उसके लिए सिटअप लगाया करें। ध्यान दें कि अक्सर मैं देख रहा हूँ जिसके 86% आ रहे हैं नंबर, तो 86 की स्पीड से अभी से दौड़ना शुरू कर दिया। जिसके 70% आ रहे हैं वो 70 की स्पीड से दौड़ रहा है, जिसके 60% आ रहे हैं 60 की स्पीड से दौड़ रहा है, जिसके 50% आ रहे हैं 50% की स्पीड से दौड़ रहा है।
मेरे कहने का मतलब कि 10 दिन तक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। पहले 86, 80, 85 की स्पीड से अभी भागने की जरूरत नहीं। 10 दिन तक जितना स्लो स्लो दौड़ सकते हैं, जैसे पैदल चलते हैं ना, उसी तरह दौड़िए। आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे स्लो स्लो दौड़िए। पहले इंडोरेंस लाइए, आपकी हाथ भी कम हो। मैं देख रहा हूँ मेरे 80% है कि मैं खेलना हो जाऊं, और ज्यादा करने के चक्कर में कोई इंजरी ले रहे हैं। जितना स्लो स्लो कर सकते हैं करिए, एक्सरसाइज ईमानदारी से करिए। धीरे धीरे 10 दिन तक अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करिए, स्ट्रेचेबल करिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। अभी सवेरे आप 7 बजे उठ रहे हो, हम कहेंगे कल से 6 बजे आना है ग्राउंड कॉलेज 6 बजे, तो आप क्या बोलोगे? सर हमारा समझी से प्रेशर नहीं हो पाया। हो सकता है कि रास्ते में प्रेशर बने, ये 4-5 दिन लगते हैं। ये फिक्स कर लोगे ना कि हमको 4 बजे उठना है, तो 4 बजे ही आप फ्रेश होने जा पाओगे। 7 बजे उठना है तो 7 बजे ही उठोगे, फ्रेश होने जा पाओगे। तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। सवेरे आए तो अच्छी तरह, कहीं भी जा रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग करने, तो खाली पेट ना दौड़े। खाली पेट दौड़ने में बड़ा मजा आता है, मगर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अल्सर हो जाता है। अल्सर क्या होता है कि हम दौड़ के गए, चने खाए, दूध पिए, अभी 11-12 बजे के आसपास फ्रेश होने जाना पड़ता है, उसको अल्सर बोलते हैं। यानी आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि आपने खाली मशीन को चलाया है। तो खाली मशीन चलाने से आपका अल्सर जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा दूध या फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी खा पी के ग्राउंड जाना चाहिए। आज के डेट में जो भर्तियां हो रही हैं, तो कोई निश्चित नहीं कि आप सवेरे जा रहे हैं तो आपकी सवेरे दौड़ हो जाए। सर्वर डाउन रहता है तो 12 बजे भी हो रही है, हमने नहीं लग पा रहा है, आपका थंब नहीं हो पा रहा है, या और कोई इश्यू आता है टेक्निकल, तो आपकी शाम को भी दौड़ हो। अगर आपको खाली पेट दौड़ने की इधर आदत है, अगर आप कुछ खा पी लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस वहां बिगड़ेगा। अगर आप जब कुछ खा पी के दौड़ने की आदत डाल के रखे हैं, 2-4 काजू बादाम जो भी है, तो आप शाम तक रुक सकते हैं उसी स्थिति में। एक अभी से आदत डाल के रखिए कि हम कुछ न कुछ खा पी करके जाएं, खाली पेट नहीं जाना। जैसे दौड़ के हम आते हैं ग्राउंड से, तो 35 मिनट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन युक्त पानी सबसे पहले पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी मांगती है प्यास। और जब पानी 1 लीटर पहला पिएंगे ना, तो बॉडी में सब करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी आप पी रहे हैं, ज्यादातर मैं बच्चों को देखा हूँ या फिर ज्यादा तर लोगों को मैं आरओ देखा हूँ घर में लगे हुए, वो टीडीएस नहीं देखते, ना जानते, सिर्फ इतना जानते हैं आरओ का पानी है। तो हमेशा ये आता है टीडीएस मीटर 150 से 200 रुपए का आता है। पानी भी हमेशा 100 से लेकर अधिकतम 200 टीडीएस का पीना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे लेकर आते हैं पानी, बोलते सर मेरा पानी चेक कर लीजिए, तो मैं पानी चेक करता हूँ, उसमें 10 टीडीएस का पानी आ रहा है, 8 टीडीएस का, 12 टीडीएस का पानी आ रहा है। इसका मतलब आपने पानी के अंदर के जितने खनिज तत्व थे सब निकाल दिए आरओ के। क्या बचा? वो छाछ। इसीलिए आपको चक्कर आते हैं, क्योंकि आयरन जो पानी का था आप निकाल दिए। घुटने में, सीन पेन, नी पेन की प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि आप आरओ का पानी तो पी रहे हैं, मगर आरओ के बारे में नहीं जानते कि टीडीएस के जरिए जो पानी पीना चाहिए वो आप सब निकाल दिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें 100 टीडीएस के ऊपर का पानी पिए और 200 टीडीएस तक चले। ये तो है नहीं कि हर कोई आप आरओ में सेट करा सकते हैं, आरओ का पानी ही पी रहे हैं। बहुत से बच्चे संतुष्ट हैं, बाहर के बच्चे हैं, जो मैं पानी पी रहा हूँ कैंपर का वो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप जागरूक हैं। एक पानी बेचने वाला आपको बेवकूफ बना के चला जाए, क्योंकि आपका पानी का पीएच और ब्लड का पीएच अगर समान होगा 7.2 और ब्लड का पीएच मान कैसा होगा? हाँ, और न्यूट्रल पानी का कितना होना चाहिए? 7। तो पानी और दोनों का ब्लड का एक ही होना चाहिए, तब जाके आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इससे ज्यादा हो चलेगा, 8 टीडीएस का पानी हो जाए, 9, 10, 11, 12। अक्सर आप सुने होंगे कि सचिन तेंदुलकर
विराट कोहली, बराक ओबामा, बिल गेट्स, ये लोग पानी ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। क्यों? तो जितना टीडीएस अच्छा रहेगा 11 टीडीएस का पानी, वैसे अल्कलाइन रहेगा। पीओके जो है, पीओके में एक झील आती है, वहां पर बसने वाले पीओके में 100 से 150 साल तक जिंदा रहते हैं। वहाँ बहुत कम हॉस्पिटल, वहाँ बीमार बहुत कम पड़ते हैं, उसी का पानी पीते। यानी शरीर में सबसे ज्यादा अगर स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, तो हार्मोन से जल्दी आता है। तो पानी को सबसे पहले सुधारें, और रनिंग के बाद तत्काल 35 मिनट के अंदर पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद 40 से 45 मिनट के अंदर उसको लिक्विड डाइट या फ्रूट्स से चालू करना चाहिए। लिक्विड डाइट या फ्रूट्स, और धीरे धीरे फ्रूट्स या लिक्विड डाइट लेंगे तो डाइजेस्ट हो गया आराम से। और डाइट फ्रूट्स दूध कुछ भी ले सकते हैं। डाइट वही ले, देखा देखी नहीं। वो बादाम खा रहा तो ज्यादा दौड़ रहा, तुमको बादाम ना बचे, होता है सब, किसी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। तो वही डाइट आप ना जो आसानी से पच जाए, उसको बादाम खाने दीजिए, आप केले खाइए, पपीता खाइए। ज्यादातर बच्चों को दूध हजम नहीं होता। दूध हजम करने का तरीका है कि दूध को प्योर न पी करके आप उसमें पपीते का शेक बना लें, चीकू का शेक बना लें, केले का शेक बना लें, सेव का शेक बना लें, और लाल के साथ धीरे धीरे पिए। ये नहीं कि एक ही बार में ठोक दे बियर की तरह। तो अपनी लाइफ स्टाइल को आप चेंज करेंगे, उसके बाद आप कोई भी डाइट लीजिए। ध्यान दीजिए कि ज्यादातर यूसेज, एक हमारे मित्र हैं, अभी एक गुड न्यूज देना चाहूंगा, कमिश्नर विजय सोनी जी, वो विश्व के भारत के 4थे नंबर के कोच बन गए हैं अभी परसों के दिन। वो बताते हैं कि हमारे भारत की लाइफ स्टाइल कुछ अलग है। हमारे यहाँ बहुत कम सोते हैं। अगर आप 8 से 9 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस फिजिकली बढ़ते क्रम में नहीं। अक्सर सुनिएंगे 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा और फेल हो जाता है, 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर 3 नंबर 5 नंबर से। वो क्यों हो रहा? जब अपन 8 से 9 घंटे सोते हैं ना, जब सोते हैं, पढ़ते जरूर हैं, खूब पढ़ेंगे खूब रखेंगे, वो सब निकलता जाता है। जब आप सोते हैं ना, तभी आपकी बॉडी रिकवर करेगी और तभी आपका सेव होगा दिमाग में। अगर आप कम पढ़ते हैं, कम सोते हैं ना, आपके दिमाग में सेव नहीं होगा। इसी तरह आपकी बॉडी के मसल्स जो है, मसल्स टिश्यू जब रनिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं, बहुत सारे टूट जाते हैं। तो रिपेयर तभी होगा जब आप सोएंगे। जब शून्य अवस्था पर जाएंगे तभी आपके मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, और शून्य अवस्था पर जाएंगे तब शारीरिक रूप से आपकी मसल्स टिश्यूज रिकवर करेंगी और आप परफॉर्मेंस आपका बढ़ते करने दिखेगा। अक्सर कोशिश करिए पूरी नींद न लेने के लिए। मैं देखता हूँ कि रात भर आप लोग मोबाइल चालू करके रखते हैं, टन कुछ न कुछ बजता ही रहता है। रूम से जहां सो रहे हैं ना, लाइट पूरी तरह बंद करके मोबाइल को, कोई भी डिवाइस हो, घर से अपने रूम से बाहर रख के सोना चाहिए अगर पूरी नींद लेना है तो। पहले के लोग क्यों, जो पढ़ता था वही अच्छा नौकरी करता था। आज रात भर पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं नौकरी पाता है, क्योंकि पढ़ जरूर है मगर पढ़ने का जो समय है वो निश्चित नहीं। आप दिन में पढ़िए जितना पढ़िए, आप 3 बजे 4 बजे उठ जाइए। उस समय का जो माहौल होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उस समय आपके दिमाग में ब्रह्मा जी बसते हैं, उस समय पढ़ते, उस समय आप सोते रहते हैं। सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना चाहिए कम से कम। बहुत से लोग ये भी सोच लेते हैं चलो आप तो पानी गिर रहा तो सूर्य देखने को नहीं मिलेगा, क्यों सोए, ऐसा भी होता। तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे आप ना, तो जो लक्ष्य की ओर जा रहे हो नहीं पा पाओगे।
एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा था। चिलम कितने लोग जानते हैं आप बताएं? अरे गोल, अरे बाबा चिलम बना रहा था। तभी पत्नी आती है, बोलती है कुम्हार की, क्या चिलम बना रहे हो? मटकी बनाओ, गर्मी आ गई है, सुराही बनाओ, खूब बेचेंगे। उसने बोला हाँ सही बात है। उसने जो चिलम बनाया बेटा ना मिला दिया। तभी मिट्टी के अंदर से जोर से आवाज आती है, क्यों हमको क्यों मिला रहे बार बार, क्यों ऐसा कर दिए? बोले नहीं, अब हमारे विचार बदल गए। तो कुमार बोलता है मेरे विचार बदल गए। तो मिट्टी क्या बोलती है कि तुम्हारे तो विचार ही बदले, हमारी तो तकदीर ही बदल गई, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। नहीं तो मैं चिलम के ऊपर आग रख के खुद को भी जलाती और दूसरों को भी जलाती। आज पानी में, मटकी में ठंडा पानी भरेंगे, मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरे को भी शीतल करूंगा। जीवन में जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती है उसको बदलने की कोशिश करिए। जैसे आज एक लिस्ट बनाइए आपके अंदर क्या क्या कमी है। सबसे छोटी लिस्ट, कभी कभी झूठ बोलता हूं, कभी कभी मैं गलत फोन से चेक करता हूँ, या जो भी आपके अंदर कमी है लिस्टिंग करनी, और जो जो दूर करना दूर करते जाए, धीरे धीरे कर। आज आधे एक ना छोड़िए कि हम झूठ बोलना आज से बंद नहीं करते हैं। आज 1 घंटे हम झूठ नहीं बोलेंगे कसम है। कल 2 घंटे 3 घंटे इसी तरह, और जो नीचे की लिस्ट बनाया है उसको भी दूर करें। अगर उसको दूर नहीं करेंगे ना, तो अगर उसको दूर नहीं करेंगे ना, तभी चंद्रयान पे अपन पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे हैं मालूम है? ये राकेश है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मैं उसके माध्यम से बताना चाहूंगा। ये राकेश है, एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा, फिर रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये वाला भाग ब्लास्ट होगा, फिर एक ऊंचाई तक जाएगा, फिर जब रुक जाएगा, फिर ये ब्लास्ट होगा, तो फिर तेजी से ऊपर जाएगा। ये क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। अगर ये ब्लास्ट ना हुआ तो क्या होगा? वेट हो जाएगा। इसी तरह आपके जीवन में भी सोच के जो बैठे हैं ना, क्या व्हाट्सएप भी चला लें और चंद्रयान पर भी पहुंच जाए, हमको ये भी मोबाइल भी डिस्टर्ब न करें, पढ़ाई भी करें, ये नहीं होगा। बहुत सारी चीजें मैं अक्सर अपने ग्राउंड में भी देखता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने बोला कि लड़कियां कल ग्राउंड में नहीं आई। उस समय हमारे पास कितने लड़के थे? 8,000 के आसपास थे, 3-4 हजार लड़कियां और 3-4 हजार लड़के। जैसे लड़कियों को मना किया तो ग्राउंड में 2,000 लड़कियां। और इतना ही नहीं, अगले दिन मैंने लड़कों को मना कर दिया, उस दिन 500 लड़कियां। गीता इतनी बड़ी लिखी गई है ना, कर्म। आप ईमानदारी से कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा मत रखिए। ये सरस्वती माँ यहाँ पर विराजमान है। सरस्वती माँ उसी के कंठ में, उसी के हृदय में विराजमान होंगी जो पवित्र हो। आप पवित्र लोग कहाँ जाते हैं? आसाराम बापू की तरह जेल में। जितना आप पवित्र रहेंगे
मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा बीमार है। लंगोट जितना कस के रखेंगे ना, उतने हनुमान जी की शक्ति आएगी। इसलिए कोशिश करिए कि जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं पूरी तत्परता से, समर्पण से आप जाइए, उसको ईमानदारी से करिए। कभी पलट के देखिए, आप बाहर के लोग जो भी हैं, जरा सा भी बुखार आती है, दर्द होता, कुछ भी फोन लगाते हैं आप घर से, मम्मी तबीयत खराब हो रहा, पापा तबीयत खराब हो, उनका फोन नहीं आता कभी आपके पास। क्यों? वो इंसान नहीं है। वो सवेरे 4 बजे से लेकर के गाय बैल से शुरू करके गाय बैल भैंस से बेचारा शाम को 10 बजे सोता है, तुमसे ज्यादा उसको तुम इंदौर की अय्यासी में आकर के उस माता पिता को भूल गए हो जो खून पसीने से पैसे देकर के आपको पढ़ा रहा है, जिसने अपने जीवन में जो सपने नहीं देखा, तो आप क्या अपने आंखों में आपसे सपने देखना चाह रहा, उस चीज को आप भूल गए, इसलिए आप ये गलत ट्रैक पे जा रहे। आप लक्ष्य बनाइए, ईमानदारी से करिए, एक बार में आप निकालेंगे, एक बार में क्या निकालेंगे, बस कुछ चीजों से दूर, अपनी कमियों को दूर कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें मैं देखा हूँ कि ऑफिसर का ग्राउंड बहुत दूर पड़ता है। कहाँ दूर पड़ता है? रेलवे स्टेशन के पास। लोग गाड़ी से जाना पसंद, गाड़ी तो चलती है, पास में कर लेते हैं, करते हैं। यही बहुत हमारे ट्रेनर, जब यहाँ से चलोगे ना तो तुमको रास्ते में कई ट्रेनर मिलेंगे। इस समय कई ब्रोकर छोड़ रखे हैं, और कैसे चलाएंगे? ऑफिसर की कमी बता के अपनी कमी को पूरा करेंगे। अरे वहाँ तो ऐसे है, हमारे पास है, मैंने ओलंपिक में मेडल इस साल में जीता था, मेरे यहाँ से इतने बच्चे सिलेक्शन ले चुके। इस तरह से लोग आपको पुलिस करेंगे और आप पुलिस के भटकावे में आ जाते। ध्यान दीजिए, आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ का रिजल्ट मैंने देखा 80% 70% तक मैं आया। अगर यहाँ का रिजल्ट कोई बताता ना 40% 50%, मैं ना आता। अपने जीवन को सुरक्षित हाथों में दीजिए। आपका करियर का टर्निंग पॉइंट है। आपके 80 के 80 90 पर घरे रह जाएंगे अगर आप सुरक्षित हाथों में नहीं गए। तो सुरक्षित हाथों में जाने के लिए सबसे पहले उससे देखिए, उसके बोल वचन पे मत आइए। अगर आप अपना करियर दांव पे लगाए उसके ऊपर, सर मुझे सर्टिफिकेट दिखाइए किस सन में आपने नेशनल किया है। हम 5000 के जगह पर हम 6000 थे। वो भी आजकल नेशनल ऐसे भी होने लगे हैं बेटा। फर्जी 2-3 जिले को राज्य पे इकट्ठा करके नेशनल कोई भी करवाते हैं, हम भी करवाते हैं, सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, मगर वो नेशनल नहीं कराता। ओपन नेशनल जो किया है उसको कोचिंग खोलने की जरूरत नहीं है, उसको गवर्नमेंट तत्काल ले लेती है। या फिर आप ईमानदारी से अगर तैयारी करें हैं कोचिंग की, तो उसको कोचिंग खोलने की जरूरत नहीं, वो गवर्नमेंट उसको बुला लेती है। जैसे हमारे विजय सानी कमिश्नर साहब, तो अपने आप को सुरक्षित हाथ में दीजिए। जब भी रनिंग करें ध्यान रखें, टेक्निक बता दूं मैं, जब भी रनिंग करें पैर एक के सामने एक पड़ना चाहिए, जिससे किसी लकीर पे हमें दौड़ना है, यदि पैर को चौड़ाता है। जब भी रनिंग करें बैलेंस को कमर और शोल्डर से आगे की ओर झुकाएं। आप पंजे पर ही दौड़ेंगे, जानबूझ के पंजे पर नहीं दौड़ना, बैलेंस को आगे कर लीजिए बस। ज्यादातर लोगों को जब मैं ग्राउंड में समझाता हूँ आगे झुक के दौड़िए, बैलेंस आगे करिए, तो क्या करते हैं ऐसे ऐसे कर लेने से थोड़ी ना आगे तुम झुक गए। मैं बोलूंगा कि सीधा, तो सीधे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, थकने के बाद ऐसे करते हैं। कमर से झुकाइए, शोल्डर से झुकाइए आगे, और चेस्ट को सामने खींच के रखिए, ऐसे करके नहीं रखिए।
खींच के रखें। मुट्ठी को कुदरती नुमा बंद करें। कुदरती नुमा यानी ज्यादा टाइट न ज्यादा ढीला, अंदर की ओर करके रखें। जितना आपके कमर की चौड़ाई है इतना हाथ चौड़ा रहना चाहिए। मुट्ठी को पैंट की सिलाई से कम पीछे की ओर ले जाएं। आगे जब जाए तो हल्का सा ऊपर की ओर उठे, पीछे जाए तो कमर के पीछे जाए। इस तरह से बॉडी से चिपका करके हाथ चलाना चाहिए। नाक को दोनों से सांस लेना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप मुंह बंद करके नाक से सांस ले रहे हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, हाथ ही जाता है। दौड़ते समय मीट फुट से तलवे से बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते रहे। अक्सर आप थकेंगे तो आपका पंजा दोनों बाहर जाने लगता है। उस दौरान ध्यान रखना है कि आपको घुटने को सामने रखना है। घुटने को सामने रखेंगे तो पंजा बढ़ेगा। थकने के बाद जितने मीटर या जितने मिनट आप एक्स्ट्रा दौड़ेंगे तो वही आपका परफॉर्मेंस बढ़ाए। थकने तक तो मरीज भी चलता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस की बीमारी वाला भी डॉक्टर बोलता है तो चलता है। थकने के बाद जितने मीटर या जितने मिनट आप एक्स्ट्रा चलेंगे वही आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये रनिंग की टेक्निक होगी। ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका एग्जाम आता है, सैद्धांतिक बात बता रहे हैं जीवन की, जब भी आपकी कोई भी एग्जाम आएगी कई परिस्थितियां आएंगी। कभी पर्स चोरी चला जाएगा, कभी मोबाइल चला जाएगा, कभी घर से पैसे नहीं मिलेंगे, कभी मोटरसाइकिल चोरी चली जाएगी, कभी साइकिल चोरी चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जीवन में सुखद क्षण तभी मिलता है जब शेर से लड़ते हैं। एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहूंगा, शायद समझ जाएंगे। जीवन में सबसे ज्यादा जो सुखद क्षण उस मादा के लिए होता है जब प्रेग्नेंट होती है, तो जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है। वो मादा, हिरण का उदाहरण ले लें। उस मादा हिरण का झुंड जाता है पानी पीने के लिए। जब हिरण पानी पीने जाता है, शेर घात लगा के बैठा रहता है। शेर घात लगा के बैठा रहेगा और जैसे शेर तेजी से दौड़ेगा पकड़ने के लिए, तो कौन पकड़ा जाएगा? वही मादा पकड़ी जाएगी जिसके जीवन का सुखद क्षण आने वाला रहता है। अगर उस परिस्थितियों से लड़ते हुए ताकत से अगर वो बच के चली गई, तभी वो अपने जीवन के सुखद क्षण को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा शेर के मुंह में जाए। तो जब आपके जीवन का सुखद क्षण आने वाला रहता है ना, तभी कई विपरीत परिस्थितियां घात लगाए बैठी रहती है। तो जैसे आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट होगा ना, या कोई परीक्षा देने जाने वाले हैं, तो कई प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रॉब्लम से लड़ते हुए हमें निकलना है। आपको लड़ने की शक्ति भगवान उसी को देता है जिसके अंदर क्षमता है, कायरों को थोड़ी देता है। और आपके अंदर क्या शक्ति है ये तो भगवान को भी नहीं मालूम था। हनुमान जी भी बार बार चाहते थे समुद्र को लांग के जाना है, बोले थे ना रामचंद्र जी, समुद्र को लांग के जाना, सीता माँ का पता लगा के आना। बार बार जाते थे, किनारे तक फिर लौट आते थे, फिर जाते थे, फिर लौट आते थे। फिर उनको याद दिलाया गया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि एक फलांग में इससे 7 गुना आप समुद्र लांग सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया ना, तब जाके एक ही बार में, तो वो तो भगवान को जब याद नहीं रहा तो आपको कहां से याद नहीं रहेगा। आप उस माँ का दूध पिए हैं तो जीवन की हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, बस इसको मजबूत करके रखिए।
अगर जीवन में इसको मजबूत करके रखें ना, तो सिद्धांतों का पालन करेंगे तो बिल्कुल आप कर सकेंगे। मैं भी गांव की जैसे गांव का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दौड़ता था ना, तो मैं रुमाल डाल के दौड़ता था, 800 मीटर दौड़ता था नौकरी के लिए। फिर हाथ को क्लोज करके दौड़ता था, जो मन में आया। अकेले जब आदमी दौड़ता है तो जो मन कहा वही दौड़ लेता है। मैं ग्राउंड पे जब जाता था, जब खिलाड़ी बन चुका था, दौड़ने जाता था, कई ऐसे बच्चे रहते थे अकेले दौड़ते थे, उनके पास फीस नहीं रहा। पूछता था मैं, यही इंदौर की बात है, कोई कोच कर दो। सर खाने को तो पैसे नहीं, कोच का पैसे कहाँ से देंगे? उस समय 500 रुपए फीस थी, जब हमारी वेतन 700 रुपए थी कोचों की फीस। उस समय, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके पहले भी यही चलता था। आपकी जितनी बड़ी कोचिंगों की फीस रिटर्न की, उससे ज्यादा फिजिकल की फीस मरता क्या न करता देते थे लोग। कुछ बच्चे हमारे पास जुड़ गए, दौड़ते थे, और जब हमको बीच में छोड़ के जाना पड़ता था, आए दिन कभी नेशनल, कभी एशिया, कभी कुछ जाने पड़ता, छोड़ के चले जाते थे। मेरा एक गेम था, कैंप में चला गया। कई बच्चे, जब 10-15 बच्चे थे, 10-15 में से 2 पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। लौट के आया, मैं देखा तो कोई कुछ टेंशन में नशा करने लगा, कुछ चोरी करने लगे, कुछ गलत दिशा में चले गए। मैं जब उनसे बोला, बोले सर कहाँ इतने पैसे हैं कि बार बार कोचिंग की फीस दे, बार बार फिजिकल की फीस दे, 1 सेकंड से मैं रह गया, आधे सेकंड से रह गया, थोड़ा सा गोले में रह गया, थोड़ा सा लॉन्ग जंप में। जब इस तरह से बोले तो 15 लड़कों का जो दर्द था ना, मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन से उसी दिन संन्यास ले लिया। अब मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना, अब इन गरीब बच्चों के लिए जीना है। मेडल तो जो भी जीत लिया तो जीत लिया। उसी दिन मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन से पूरी तरह संन्यास ले लिया। कई प्रमोशन मैंने छोड़ दिया। इवन आज भी मैं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 56 साल की उम्र में करता हूँ। क्यों? मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कोच हूँ, तो कोच के अंदर क्षमता है कि नहीं। मैं नेशनल अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया, स्टेट में मेडल नहीं ले पाया, उस दिन मैं कोचिंग भी बंद कर दूँ। आज भी मैं मेडल, गोल्ड मेडल पिछले साल जीत के आया 1500 मीटर। मैं भी अपने आप को तराशता हूँ कि मैं एक कोच के अंदर क्षमता है कि नहीं कोचिंग देने की। उसी दिन से मैं निःशुल्क रूप से पहले डीएवीबी में देता था, फिर नेहरू स्टेडियम में देता था, अब चिमन ग्राउंड में दे रहा हूं। नेहरू स्टेडियम देने का कारण मेरा था, यहाँ पर भवन इधर उधर के बच्चे काफी बढ़ जाते हैं। कुछ होते हैं कि रनिंग करे निकल गए, आपका रनिंग भर से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग जंप बोला भी आपको करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें तो हाई जंप भी करना पड़ेगा और 100 मीटर भी करनी पड़ेगी। सभी इवेंट पर बराबर फोकस करना पड़ेगा। रनिंग पर निकालने से गोला में अगर डिस्क्वालीफाई हो गए या कम नंबर आए तो कोई मतलब नहीं। सभी इवेंट पर बराबर फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रनिंग करने जा रहे हैं, बस गोला जितना दम है उतने जा रहा है। टेक्निक से फेंकना पड़ता है, उसके लिए हम सिखाते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र सर, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा बेटा बीपीएस करा है। मैं हाई जंप, लॉन्ग जंप सिखाता हूँ। पॉलिश करने का काम इन लोगों का। मेरा ग्राउंड जो है मंदिर है। हमारे यहाँ आने वाला हर बच्चा मेरे लिए भगवान है। हमारे लिए नर सेवा नारायण सेवा। उस मंदिर पे
आप भले ना जाओ 365 दिन, मगर उस मंदिर में मैं जरूर जाऊंगा 365 दिन, जिस दिन से मैंने संकल्प लिया कि नहीं, मुझे बच्चों को, उन गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देना है जिनके अंदर जरा जरा सी टेक्निकल कमी के अभाव से अपने करियर से दूर हो जाते हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, वो निःशुल्क रूप से हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलाई जाती है। और आप लोगों के पास आया, कोई भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट का समय आपको और दे रहा हूँ। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, हिंदी में बताता हूँ। लड़कियों को प्रॉब्लम के समय भी दौड़ना चाहिए। देखिए, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। कई लोगों के मन में है, पहले कितने फॉर्म भरे गए थे इसके पहले? इस बार कितने? ज्यादा कि कम? आधे। पहले कितने गुना बुलाया जाता था? 4 गुना, 5 गुना। अब कितने गुना बुलाया? उसके नीचे एक और लाइन लिखिए, वेटिंग भी। जो 80 नंबर बोलने वाला भर्ती भी देता है। हमारे यहाँ भी एक लड़की के टेस्ट में मैंने पूछा कि कितने नंबर आए, बोला 82 नंबर सर आए आपके आशीर्वाद से। टेस्ट में 3 नंबर से ज्यादा कभी नहीं आए उसके 50 में से, 4 नंबर से ज्यादा कभी। तो बहुत से लोग भर्ती भी दे रहे हैं, उनके उसमें मत जाए। बहुत से बच्चे क्या है ना, आप अकेले दौड़ के आ जाते हैं कहीं न कहीं से, बोलते मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं नहीं जाऊंगा आज ग्राउंड। जिसके भरोसे आप हैं, लड़कियों की बात कर रहा था, बट करके कंपटीशन के दौरान भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको उस दौरान भी एफर्ट लगाना है, उस दौरान भी आपको रनिंग करना है। उस समय आपको कैल्शियम, आयरन और बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज्यादा लेना है। डाइट पर विशेष ध्यान देना। डाइट है तो फाइट है। और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं? 50 नंबर का इंटरव्यू लेता है, ध्यान रखना। मैं फिजिकल कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं इंटरव्यू में भी देखा हूँ। हमारे यहाँ जैसे लाइन खींचते हैं ना, 800 बार को ट्रायल होता है हमारे। इंदौर के जो क्षमता वाले लड़के दौड़ने वाले हैं ना, तो जाते हैं आजमाने के लिए। जो 2 मिनट के अंदर 800 मीटर दौड़ रहा है और जो 1600 मीटर 4 मिनट के अंदर दौड़ रहा है, वो भी हमारे पास आते हैं। बोलते हैं कि सर मैं उस ग्राउंड में दौड़ रहा था, वहां तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, यहाँ तो बहुत अच्छा टाइमिंग आ रहा था, यहाँ क्या हो गया? कोच भी बोलता है तेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए। हमारे यहाँ पार घर सिद्धा रहे, 800 मीटर में 1 सेंटीमीटर भी आपको कम ज्यादा नहीं दौड़ाया जाएगा जो ट्रायल लेते हैं। हर सोमवार को ट्रायल में इसलिए लेता हूँ, हमारे सिलेक्शन का राज भी बताते हैं, हर सोमवार को ट्रायल इसलिए लेता हूँ। आप हर बार तैयारी करें 2 दिन पहले कि हमें कल ट्रायल देना है, कल ट्रायल देना है, और जो जो गलतियां होती करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। इतनी गलतियां कर डालिए कि आपके पास गलतियां बचे ही नहीं फाइनल के लिए। अभी आप खड़े होंगे, सीटी बजाने वाले होंगे, जैसे आपके कोच या सर 2 मिनट पहले बाथरूम करके आया, फिर से उसके बाथरूम आ जाती है। जैसे जैसे नेटफ्लिक्स सीटी जाती, बाथरूम आ जाती है, फिर सोने जाने की इच्छा होने लगती है। दौड़ते समय एक राउंड भी पूरा नहीं होता, लगता दूसरे राउंड में 5 प्राण निकल जाएंगे। ये होती है प्रॉब्लम। कैसे पूरा करना, कैसे स्टार्ट लेना, कैसे पेस जाना, कैसे फिनिश जाना, छोटी छोटी चीजें सारी बताई जाती है हमारे। साथ नीचे तो मैंने बहुत कुछ कमा लिया। आप जैसे हमारे यहाँ इसी 15 अगस्त को मुझे सम्मानित किया गया, 10,121 बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से सब इंस्पेक्टर में हो चुके हैं सभी दूर से, और
आपका अगर हमें सेवा का मौका मिल गया तो मैं भी अपने जीवन को धन्य मानूंगा इस नारायण सेवा के नर सेवा नारायण सेवा के रूप में। मेरा नंबर गोपाल सर सबको बता ही दिए होंगे और ना मालूम हो तो नोट कर लें 9893723485। ये मेरा नंबर है। जो भी दौड़ भी रहा है ना बेटा, आप लोग जो दौड़ भी रहे हो ना बहुत अच्छा, तो कभी भी सोमवार को आ जाना आजमाने के लिए, है ना। लड़कियों का टाइमिंग कितना हो गया मालूम है ना, और लड़कों का टाइमिंग क्या हो गया। आज के डेट में जो टाइमिंग लड़कियों का दिया गया 10 सेकंड होगी सर, अभी भी फिजिकल भर्ती कम करा दी। अगर आपका 252 है तो हमारे यहाँ की लड़की 246 247 की लगा रही है। आज हमारे यहाँ का लड़का भी 215 का लगा रहा। आज अभी तो शुरुआत हुई। चलिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।